कल्पना कीजिए हिमालय की गोद में खड़ा एक ऐसा मंदिर जहां हर पत्थर सवाल पूछता है, हर हवा कोई रहस्य फुसफुसाती है और हर सन्नाटा किसी चमत्कार का साक्षी बनता है। हर किसी के मन में कभी न कभी ये प्रश्न अवश्य उठता है, केदारनाथ मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया और किस उद्देश्य से? और इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है, केदारनाथ का शिवलिंग अन्य सभी शिवलिंगों से इतना अलग क्यों है? इस अलग रूप के पीछे आखिर कौन सा रहस्य छिपा है? हजारों वर्ष पहले जब न आधुनिक विज्ञान था, न क्रेन थी, न सीमेंट, न मशीनें, तब इस विशाल मंदिर के निर्माण में इंटरलॉकिंग जैसी अत्याधुनिक स्थापत्य तकनीक का ज्ञान उस समय के लोगों को कैसे था? और सबसे बड़ा सवाल, लगभग 400 वर्षों तक ये मंदिर बर्फ के नीचे दबा रहा, फिर भी ये ज्यों का त्यों कैसे सुरक्षित रहा? जब मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद रहते हैं, तब भीतर प्रज्वलित किया गया दीपक निरंतर कैसे जलता रहता है? और वर्ष 2013 के उस महाप्रलय में जब पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था, तब मंदिर के पीछे आकर रुक जाने वाली वो विशाल भीमशिला आखिर किसके आदेश से वहीं ठहर गई? क्या ये केवल एक संयोग था या फिर भगवान शिव की साक्षात कृपा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए इस रहस्यमय यात्रा में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं केदारनाथ धाम के वे अनकहे रहस्य जिनके उत्तर आज भी विज्ञान के पास नहीं है। उत्तराखंड के हिमालय में बसा केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि आस्था, रहस्य और चमत्कारों का जीवंत संगम है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ये पवित्र धाम सदियों से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। इस मंदिर के हर पत्थर के पीछे एक कहानी छिपी है, कभी श्रद्धा की, कभी चमत्कार की और कभी ऐसी जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर दे। 16 जून 2013 हिमालय ने देखी वो काली रात। मूसलाधार वर्षा, चौराबाड़ी हिम नदी का पिघलना और उफनती मंदाकिनी नदी। प्रकृति ने मानो अपना तांडव शुरू कर दिया था। पानी, पत्थर, मिट्टी, मलबा जो भी सामने आया, सब कुछ बहता चला गया। जहां कभी पर्वतों की सुंदरता थी, वहां अब केवल मृत्यु और विनाश का दृश्य बचा था। होटल, घर, दुकानें, सब कुछ पानी में समा गया। करीब 6000 लोगों ने अपनी जान गंवाई और लाखों लोग बेघर हो गए। इन इस भीषण तबाही के बीच एक ऐसा क्षण आया जिसने पूरी दुनिया को ठहर कर सोचने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही बाढ़ का वेग मंदिर की ओर बढ़ा, वैसे ही एक विशाल शिला बहते पानी के साथ सरकती हुई आकर ठीक मंदिर के पीछे रुक गई। यही थी भीमशिला। यह शिला मंदिर से लगभग 50 फीट की दूरी पर आकर स्थिर हो गई और उसने बाढ़ के प्रवाह को 2 भागों में बांट दिया। पूरा पानी मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। आसपास का पूरा क्षेत्र नष्ट हो गया, लेकिन शिव का धाम अडिग और अभेद्य खड़ा रहा। तो उस क्षण स्वयं महादेव ने अपना त्रिशूल गाड़कर इस धाम की रक्षा की। हो स्थानीय लोगों ने इस शिला का नाम रखा भीमशिला, महाभारत के पराक्रमी योद्धा भीम के नाम पर। आज भी श्रद्धालु इस शिला की पूजा करते हैं, क्योंकि ये केवल एक पत्थर नहीं, ये श्रद्धा की सांस है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये शिला पहाड़ से फिसलकर नीचे आई होगी, लेकिन प्रश्न वही रह जाता है, ठीक मंदिर के पीछे ही क्यों? वाह, 2 भागों में ही क्यों बटा? इस शिला का वजन लगभग 1000 मीट्रिक टन है। यदि ये मंदिर से टकरा जाती तो मंदिर का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। उस समय मंदिर के भीतर लगभग 300 लोग शरण लिए हुए थे। भीमशिला के कारण ही उनके प्राणों की रक्षा हो सकी। 2013 के महाप्रलय के बाद भी केदारनाथ मंदिर आज तक अभेद्य कैसे खड़ा है? इसका उत्तर छिपा है प्राचीन भारतीय इंटरलॉकिंग स्थापत्य तकनीक में। यह पत्थर सीमेंट से नहीं, बल्कि बुद्धि से जोड़े गए हैं। हर पत्थर दूसरे पत्थर में सटीक रूप से फिट होता है, लॉक हो जाता है और सदियों तक हिलता नहीं। भूकंप हो, भारी हिमपात हो या महाप्रलय, ये मंदिर एक कदम भी नहीं डगमगाया। ये केवल एक मंदिर नहीं, ये भारतीय स्थापत्य कला का जीवंत चमत्कार है। और अब इस मंदिर के निर्माण की कथा। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों के प्रायश्चित की तलाश में थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, इन पापों से मुक्ति केवल महादेव ही दे सकते हैं। पांडव शिव की खोज में हिमालय पहुंचे, लेकिन शिव उनसे बचते रहे। उन्होंने नंदी का रूप धारण कर पशुओं के झुंड में स्वयं को छिपा लिया। भीम ने एक युक्ति अपनाई और शिव को पहचान लिया। भीम ने शिव के पृष्ठभाग को पकड़ लिया और तभी से केदारनाथ में शिव की पूजा नंदी की पीठ के रूप में की जाती है। इसी कारण यहाँ का शिवलिंग अन्य सभी शिवलिंगों से भिन्न है। यहीं पांडवों ने मंदिर का निर्माण कराया और यहीं से पंच केदार की उत्पत्ति हुई। केदारनाथ
पंच केदारों में सर्वोच्च। सदियों तक ये मंदिर लगभग 400 वर्षों तक बर्फ के नीचे दबा रहा, फिर भी एक भी पत्थर अपनी जगह से नहीं हिला। आज भी विज्ञान इस रहस्य पर शोध कर रहा है, और शीतकाल में जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब भीतर प्रज्वलित किया गया दीपक 6 महीने तक अखंड जलता रहता है। कोई मानव उपस्थित नहीं होता, फिर भी दीपक जलता रहता है। मान्यता है कि इस समय देवता और गंधर्व यहां पूजा करते हैं। ये मंदिर कभी खाली नहीं होता, क्योंकि शिव यहां सदा विराजमान रहते हैं। भीमशिला, अभेद्य स्थापत्य, 400 वर्षों की बर्फ, अखंड दीपक और भक्तों की अटल श्रद्धा, ये सब केवल कथाएं नहीं हैं। ये उस शक्ति का प्रतीक है जो इस धाम को अनंत काल तक पवित्र बनाए रखती है। में भी भोलेनाथ के चरणों में शीश नवाने की भावना है तो कमेंट्स में लिखिए हर हर महादेव। और ऐसी ही रहस्यमय यात्राओं का अनुभव करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।